ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण और इसका पहला स्कंद बालकांड और अध्याय 45 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो देवताओं और असुरों को भगवान जब आदेश दिए समुद्र मंथन करने के लिए, समुद्र मंथन चालू प्रारंभ करते ही आ, जो सबसे पहले हलाहल विष निकल गया। तो उससे बचाव के लिए सब देवता और असुरगण भगवान महादेव के पास जाते हैं और इस प्रकार से उनको अनुरोध करते हैं कि आप हमको बचाइए। और उसी समय भगवान नारायण भी वहां पर प्रकट होते हैं और शिव जी को इस प्रकार से संबोधित करते हैं। तो ये इतिहास जो है विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को बता रहे हैं। जब वो विशाला गंगा नदी क्रॉस करके जब आगे पहुंचे तो विशाला नामक जो सिटी है, शहर है, वहां पे जाते हैं। तो वहां के बारे में वर्णन करते हुए ये समुद्र मंथन लीला को जो है रिलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। दैवतैर्मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठा सुराणामग्रजोऽसि यत्। When the devas shunned the ocean, the first item that has surfaced is yours, O best of the devas, for you have taken birth before the devas. दैवतै मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितम् तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठा सुराणाम अग्रजा असि यत्। भगवान नारायण भगवान शिव को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि देवताओं ने जो समुद्र मंथन किया है, इसमें जो फर्स्ट आइटम आया है ये आपका है। भगवान शिव को बोल रहे हैं, भगवान शिव ये जो पहला आइटम आया है ये आपके लिए है। क्यों ऐसा? बिकॉज यू आर द बेस्ट ऑफ द देवास, सूर्य श्रेष्ठ, आप सूर्य श्रेष्ठ हैं और आप इन देवताओं के पहले आए हैं, इसलिए आप इस आइटम को झेल सकते हैं और किसी में ये काबिलियत नहीं, शक्ति नहीं है इस हलाल का कुछ समाधान कर सके। इसलिए जो सबसे पहला वस्तु आया है इस चन्न में ये आप ले लीजिए और इस प्रकार से कृपा करिए। अग्रपूजामिमां मत्वा ग्रहे ग्रह ग्रहाणेदं विषं प्रभो इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवान्तरधीयता। Considering this as the first worship in a sacred event, accept these poisons, O Lord. Saying this, the best of the worshipable deities disappeared at that very spot. भगवान नारायण जस्ट प्रकट हुए और तुरंत भगवान शिव को ये रिक्वेस्ट करके इमीडिएटली चले गए। बोले कि अग्र पूजा इमाम मत्वा, आप इसको आपकी पहली पूजा समझिए। एक्सेप्ट दिस पॉइजन, ये समझ करके आप ग्रहण इदम विषम प्रभो, हे
प्रभु आप इस विषय को, इस पॉइजन को स्वीकार कर लीजिए। ये बोल करके भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए। क्योंकि भगवान नारायण को मालूम है कि भगवान शिव इतने महान हैं, इतने दयालु हैं, और साथ ही साथ में वो भगवान नारायण के सर्वोत्तम भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथा संभव। इसलिए वो कभी भी इससे जो है विचलित नहीं होंगे, वो तुरंत स्वीकार कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सेवा जब चालू होती है, कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं, तो उसमें शुरू में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। ये जो तकलीफें आती हैं, तो जो जो लीडर होते हैं, तो ऐसे भक्त को रिक्वेस्ट करते हैं जो उन तकलीफों को सहन करने के लिए तैयार रहेगा। बोलेंगे प्रभु आप ही इन चीज़ों को आप ही समझ सकते हो, तो आप इसको कृपा करके आप हैंडल करो। हाँ, जो इमेच्योर डिवोटी होते हैं, वो जनरली सेवा के जब शुरू शुरू में कोई चीज़ें स्टार्ट होती है तो बहुत मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी ऊपर नीचे होती चीज़ें, तो वो बाकी लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। लेकिन जो मैच्योर भक्त होते हैं, तो लीडर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो बाकी लोग तो कुछ नहीं कर सकते, वो नए लोग हैं या उतने मैच्योर नहीं हैं, लेकिन आप मैच्योर हैं, आपको मैं समझदार मानता हूँ, तो आप कृपा करके आप मत छोड़ना, आप इसको करते रहना, इसमें लगे रहना। हाँ, जितने भी बाधाएं आए। ऐसा ही रिक्वेस्ट शिला प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज को किए थे। क्योंकि जब प्रभुपाद जी प्रचार किए, तो प्रैक्टिकली ज़्यादातर भक्त विदेशी शिष्य थे, और फर्स्ट इंडियन डिसाइपल हमारे गुरु महाराज हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गोपाल, आई हैव फेथ इन यू, मुझे आप पे विश्वास है। बाकी वेस्टर्न डिवोटीज हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो उनका श्रद्धा है मेरे ऊपर, सब कुछ है, सिंसियर है, लेकिन उनका वो गारंटी नहीं है कि वो कब तक साथ में रहेंगे मेरे। हाँ, या मेरे जाने के बाद वो कितना इस मिशन को स्वीकार कर लेंगे और लेके जाएंगे। लेकिन आई हैव फेथ इन यू, सो सो दैट्स वाई प्लीज यू डू नॉट गिव अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए महाराज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि यू मैनेज द सोसाइटी, आप मैनेज करो, आप कभी नहीं छोड़ना। और उस चीज को गुरु महाराज पूरा अपने हृदय में धारण कर लिए, अंतिम सांस तक प्रभुपाद जी के उस आदेश को हमेशा स्मरण किए। और कभी भी कितनी भी तकलीफें आई, इंटरनल डिवोटीज के कारण या एक्सटर्नल सिचुएशन कारण, एक्चुअली इंटरनल ज्यादा तकलीफें आती है, एक्सटर्नल तो हैंडल हो जाती है। इंटरनल प्रभुपाद जी इसलिए बोले कि ये जो मूवमेंट है श्री चैतन्य महाप्रभु का इस्कॉन मूवमेंट, इसको कोई भी एक्सटर्नल पावर रोक नहीं सकता है। अगर इसमें कुछ तकलीफ आएगी, अगर ये मूवमेंट रुकता है, तो आंतरिक भक्तों के कारण ही रुकेगा। अगर ऐसी परिस्थिति कभी होगी तो बाहर से कोई इसको नहीं कुछ कर सकता है। जैसे भगवान कृष्ण के यदुवंश हुए, यादव, तो भगवान जानते थे कि बाहर से किसी व्यक्ति में ऐसी शक्ति नहीं है, देवताओं में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि इनको मार सके। हाँ, अगर इनको मुझे अपने धाम लेके जाना है और यदुवंश को यहाँ पे समाप्त करना है, तो फिर इनको आपस में ही लड़ना पड़ेगा, आपस में लड़के ही ये यहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज बाहर से किसी में शक्ति नहीं। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, बाहर से किसी में शक्ति नहीं है कि इसको तोड़ सके या कुछ कर सके, आंतरिक मतभेद होने के कारण ही ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। इसीलिए प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट की, महाराज के ऊपर फेथ रखे, बोले कि यू नेवर लीव, आप कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत छोड़ना, आप हमेशा पकड़ के रखना। और हम देखते हैं कि पूरे लगभग 55 वर्षों तक, या उससे ज्यादा, हाँ 55 वर्ष के लगभग, महाराज कभी इस्कॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है छोड़े नहीं। और सभी इस्कॉन मंदिरों को, भक्तों को, अलग अलग मतभेद होने के बावजूद भी सबको एक करके साथ में लेके चले। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान नहीं है। इस प्रकार का जो दायित्व है किसको दिया जाता है? जो बड़े खास होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं, जिनमें पूरा विश्वास होता है। तो ये हमको यहाँ पे शिक्षा मिलती है। भगवान शिव को भी इसलिए भगवान नारायण आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी सेवा में अगर हम कार्य ऊपर ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए, बोला जाए कि प्रभु आप ही करो, आप ही करो, तो समझना चाहिए कि जो हमको सेवा दे रहे हैं वरिष्ठ भक्त, हमारे जो अथॉरिटी हैं, तो वो हम पे विश्वास करते हैं, और उनको मालूम है कि ये मैच्योर है, विश्वास पात्र है, और कभी जो है ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, और इसके हाथ में रहेगा तो चलेगा। इसलिए वो हमारे ऊपर बोलते हैं
कि हाँ आप ही इसको हैंडल करो, और किसी को देने में मुझे विश्वास नहीं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्यों डालते जा रहे हैं, और भी भक्त लोग हैं। क्योंकि और भक्तों में फिर अभी पूरा विश्वास डेवलप नहीं हुआ है ना, कि वो करेंगे नहीं करेंगे, आधा करेंगे छोड़ के चले जाएंगे, बताएंगे भी नहीं, ऐसे भी हो जाता है। किसी भक्त को सेवा दिया, तो चलो आप सेवा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इन्फॉर्म कर दो, कम्युनिकेट कर दो कि प्रभु मेरे से इतना ही हो पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा आगे। तो वो भी चलेगा। लेकिन कई बार बिना इन्फॉर्म किए बस छोड़ देते हैं। फिर बाद में पूछता है सर्विस अथॉरिटी कि प्रभु वो सेवा दिया था क्या हुआ। तो फिर बोलता अच्छा वो तो सेवा तो मैं इतना किया, उसके बाद फिर कर ही नहीं पाया। तो नहीं कर पाया, इतने दिन निकल गए, कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए। तो वो भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए फिर जो ऐसे सेवा अथॉरिटी होते हैं, वरिष्ठ भक्त होते हैं, तो फिर ऐसे भक्त को चूज करते हैं जो विश्वास पात्र होता है। तो इसीलिए बोल हमारे गुरु महाराज इसलिए हमेशा बोलते थे कि अगर आपको आपका जो है सेवा बढ़ रहा है इस्कॉन में, आपका सेवा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप भाग्यशाली हैं। हाँ, आपको भगवान गुरु और अथॉरिटी पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं, और आपका आपके ऊपर विश्वास है, इसलिए वो आपको सेवा दे रहे हैं ज़्यादा। तो कभी एक्सप्लॉइटेशन करके नहीं समझना चाहिए, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ऐसे करके। वो भाग्य है हमारा इस प्रकार से। और कभी और सेवा ना मिले तो समझना चाहिए कि इसका मतलब हम अभी योग्य पात्र नहीं है, इसलिए हमको सेवा देने से डर रहे हैं, सेवा नहीं देना चाह रहे हैं। तो हमको योग्य बनना चाहिए। एनीवे, यहाँ पे भगवान नारायण भगवान शिव के पास गए, उनको रिक्वेस्ट की। क्योंकि इससे भी पता चलता है कि भगवान नारायण के कितने खास हैं भगवान शिव, उनको कितना विश्वास है। कि इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अग्र पूजा मीमां मत्वा, आप इसको अपनी अग्र पूजा समझ करके इस विष को ग्रहण कर लीजिए प्रभु। हाँ, इतने उक्तवा ससुर श्रेष्ठा। भगवान शिव का क्या भाव था जब इस प्रकार से आदेश प्राप्त किए, भागवत में वर्णन है। भगवान शिव इतने प्रसन्नचित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि परम भगवान स्वयं मुझे आदेश दिए हैं। हाँ, इससे बड़ा ऐसा, इस आदेश को, इस विष को पान करने से और कोई श्रेष्ठ कार्य हो ही नहीं सकता मेरे लिए भगवान हरि को प्रसन्न करने का। हाँ, तो बड़े उत्साहित होकर के भगवान शिव जो है विष का पान किए थे, बड़े उत्साह आनंद में होकर। क्यों? क्योंकि ये करने से भगवान हरि प्रसन्न हो जाएंगे इमीडिएटली। इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, जो गुरु को, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, तो डिफिकल्ट टास्क भी आता है सामने तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये समझ करके किया, ये करने से इमीडिएटली गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए वो स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु सारंगिणः हलाहलविषं घोरं सा जघ्रामृतोपमम्। Noticing the demigod's fear and hearing the instructions of Lord Sharangi Vishnu, Lord Shiva drank up the terrible poison halahal as if it were nectar. हाँ, देखिए वही चीज आ गई जो मैं बोल रहा था कि देवताओं के भय को देख करके, और भगवान सारंगी यानी भगवान विष्णु जो सारंग धनुष धारण करते हैं, उनके आदेश को प्राप्त करके भगवान शिव उस बहुत ही भयानक हलाहल विषम घोरम, इतना भयानक विष पॉइजन था, ये विष था कि इसके स्मेल मात्र से लोग जल रहे थे। उसको कैसे पी लिए, कैसे पी रहे, जगरा जगराह अमृत उपमम, अमृत उपमम, अमृत के समान समझते हुए उसको पी गए। ऐसे उनको महसूस हुआ कि जैसे मैं ये हलाहल नहीं पी रहा हूँ, मैं अमृत का पान कर रहा हूँ। अमृत समझ के पी गया, वास्तव में अमृत ही है। क्यों? क्योंकि भगवान का सेवा है ना, भगवान का सेवा होने के कारण भगवान शिव इसको अमृत समझ करके पी गए आनंद पूर्वक, कोई कष्ट महसूस नहीं की। तो ये भाव होता है सेवा को करने का। प्रभुपाद जी भी इतने वृद्धावस्था में भी निकल गए, कुछ इतना रिस्क ले लिए, कोई कोई जो है दुविधा नहीं, बड़े आनंद से। क्यों? क्योंकि सेवा है, गुरु जी ने आदेश दिया, मैं गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मेरा मृत्यु भी हो जाएगा तो चलेगा। ये अमृत, ये इस प्रकार से कार्य करना अमृत के जैसा हमको लगा। देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हर, ततो देवासुरा सर्वे ममन्थु रघुनंदन। Lord Hara, Shiva, the lord of the demigods, then disappeared from their vision. O beloved descendant of Raghu, all the devas and asuras then continued to chant the Milkosh. इस प्रकार से हलाहल विष को ग्रहण करने के पश्चात भगवान शिव वहां से अप्रकट हो जाते हैं,
और सब देवता सुगण लोग वापस से अपना कार्य चालू कर देते हैं, समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्राविवेशात् पातालम मन मंथाना पर्वतोत्तमा, ततो देवास गंधर्वास्तुष्टुर्मधुसूदनम्। That best of mountains being used as a churning rod, then sank to Patal. The Devas and Gandharvas then offered prayers to Lord Madhusudan. वैसे समुद्र मंथन करते करते ये जो रॉड था, मंदराचल पर्वत था ना, इतना भारी था, ये टिका ही नहीं पाए देवता और असुर लोग सब मिल करके, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी। तो क्या हो गया, चंडिंग करते करते पाताल में जाके घुस गया। तब देवता असुर गंधर्व जब भगवान मधुसूदन को प्रार्थना करने लगे, त्वं गति सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसाम्, पालयास्मान् महाबाहो गिरिम् उद्धर्तुम् अर्हसि। You are the shelter of all creatures, and especially the residents of the heavenly planets. O mighty on one, please protect us, please lift up the mountain. हे भगवान, त्वम गति ही, आप ही सबके आश्रय हैं, सर्वभूतानां, सभी जीवात्माओं के आप आश्रय हैं। त्वम गति ही सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसाम, और विशेष रूप से आप देवताओं के जो है, स्पेशली देवताओं के लिए आप बहुत फेवरेबल रहते हैं, क्योंकि देवतागण आपके दास हैं और आपके ही सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए आप विशेष रूप से देवताओं का के ऊपर कृपा करते हैं। तो इसलिए आप कृपा करके पालाय आसमान, हमारा हमको पालन करिए, हमारा सुरक्षा करिए, प्रोटेक्टर्स। पालय आसमान महाबाहो, ओ माइटी ऑन वन, हे परम शक्तिशाली भगवान, हमारा पालन करिए, हमको सुरक्षा प्रदान करिए। गिरिम उद्धर तुम्हारा सी, कैसे सुरक्षा करूं, क्या चाहिए आपको? बस ये जो पर्वत गिर गया है, इसको वापस से उठा दीजिए, ताकि हम चर्निंग कर सकें और बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकें, अमृत मिल सके। तो देखिए, भौतिक लाभ चाहते हैं हम देवतागण, लेकिन फिर भी भगवान का आश्रय ले रहे हैं। दैट इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी। भक्त मतलब भौतिक लाभ भी चाहिए तो भगवान को भी प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को छोड़ करके और नहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये देवतागण ये और जाएंगे भी कहाँ? कोई मनुष्य है तो वो भगवान नारायण हरि को छोड़ करके देवताओं के पास जा सकता है, लेकिन जब देवता ही समस्या में आएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो भगवान ही, एक ही ऑप्शन, भगवान ही बचेंगे। इससे ये भी शिक्षा मिलती है। यहाँ पे देवतागण बोल रहे हैं, त्वं गति सर्वभूतानाम, आप ही सब जीवात्माओं के आश्रय हैं। सर्वभूतानाम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम किसी के आश्रय नहीं बन सकते हैं। हाँ, या वो व्यक्ति मूर्ख है जो हमारा आश्रय लेकर के सोचता है कि इस भौतिक संसार में कुछ लाभ प्राप्त कर लेगा। हाँ, इस चीज को भागवत में देवतागण खुद बोलते हैं। हाँ, हो सकता है किसी को जान के आश्चर्य होगा, लेकिन देवतागण गण खुद बोलते हैं, भगवान को प्रार्थना करते वक्त, जब भगवान कृष्ण वत्स देवकी के गर्भ में थे, तो देवतागण, सभी देवतागण आकर के प्रार्थना करते हैं। वो सुंदर प्रार्थना है वो। तो उस एक प्रार्थना में देवता बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो इस संसार में उसे उद्धार पाने के लिए हमारा आश्रय लेते हैं, हमारा पूजा करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार के मूर्ख व्यक्ति हैं, जो जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि समुद्र में डूब रहा है, तो जो है कुत्ते की पूंछ पकड़ के हम इसको पार कर लेंगे। या नदी में डूबता हुआ व्यक्ति अगर सोचे कि कुत्ता भी नदी में तैर सकता है, लेकिन कोई सोचे कि उसका पूंछ पकड़ के मैं निकल जाऊंगा, तो क्या होगा? तो कुत्ता भी डूबेगा, वो भी डूबेगा, दोनों डूबने वाले हैं। कुत्ते में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पूंछ को पकड़ा करके किसी को बाहर निकाल सके। तो ये एग्जाम्पल देवतागण देते हैं, सोचिए। बोलते हैं कि जो हमारा पूजा करके ये सोचता है कि हम उसका उद्धार कर देंगे, तो इसी प्रकार से स्थिति है। इसलिए केवल त्वम गति ही सर्वभूतानाम, आप ही एकमात्र सबके आश्रय हैं। हाँ, सब जीवात्माओं के और हमारे भी आश्रय आप ही हैं। तो आप हमारे ऊपर हमारा पालन करिए, आप हमारा पालन करते हैं। हाँ, तो जब देवतागण खुद समस्या में आते हैं, तो वो अपने आप को बचा नहीं सकते, उनको भगवान हरि के पास जाना पड़ता है। तो वो फिर कैसे किसी अन्य व्यक्ति को इस भौतिक संसार में सुरक्षा दे सकते हैं? तो देवतागण क्योंकि भगवान के भक्त हैं, महान भक्त हैं, तो वो कभी इस भ्रम में नहीं रहते हैं। लेकिन जीवात्माएं, मनुष्य समाज मनुष्य से इस भ्रम में रहता है। इसीलिए
जितने भी देवता हैं, अगर कोई उनका सिंसियरली पूजा करेगा ना, हाँ, वास्तविक रूप में अगर उनके साथ कनेक्शन में रहेगा ना, तो इमीडिएटली उसको बोलेंगे, प्रेरणा देंगे कि भाई आप भगवान हरि का भक्ति चालू करो। इसीलिए जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं किसी भी देवताओं के, जो श्रद्धावान निष्ठावान उपासक होते हैं, वो फाइनली उन देवता की कृपा से भगवान हरि के भक्त बन जाते हैं, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करते हैं। वो देवतागण उनके गुरु बन करके उनका उनका इस प्रकार से कार्य करते हैं। देवतागण क्योंकि वो प्रामाणिक गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे कोई भी प्रामाणिक वैष्णव होता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ेगा, तो कोई भी प्रामाणिक वैष्णव कभी अपने आश्रय में नहीं रखेगा कि हाँ आप मेरा पूजा करो, मुझे सम्मान दो, और मेरा नाम जप करो, स्मरण करो, आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं, ऐसा जो सोचता है वो ढोंगी है, वो मूर्ख है, वो गुरु नहीं है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को हमेशा इमीडिएटली त्याग देना चाहिए। जो प्रामाणिक वैष्णव होता है, असली भक्त होता है, वो अपने से कनेक्टेड जितने भी लोग होंगे, सबको कृष्ण भक्ति कराएगा, सबको कृष्ण से जोड़ेगा, और स्पष्ट बोलेगा कि आप कृष्ण का भजन करिए, कृष्ण का नाम जप करने से आपका उद्धार होगा। यही एक्चुअली में गुरु का या साधु वैष्णव का रोल है, कर्तव्य है, कि उनको लोगों को प्रेरित करना चाहिए, अपने फॉलोवर्स को, शिष्यों को प्रेरित करना चाहिए कि आप कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़िए, कृष्ण का नाम भजन करिए, कृष्ण को समर्पित करिए। हाँ, ये योग्य गुरु होते हैं। और देवतागण ऐसे योग्य गुरु हैं, योग्य वैष्णव हैं, जो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। लेकिन फॉलोअर्स की जिम्मेदारी है कि वो समझें अच्छे से, और भगवान हरि का भक्ति करें, और देवताओं को गुरु के रूप में स्वीकार करके उनको प्रणाम करें, उनसे कृपा की याचना करें, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन भक्ति भगवान हरि का करना चाहिए। इसलिए आप ये प्रार्थना कर रहे हैं सभी को, भगवान हरि को, कि आप कृपा करके प्रोटेक्ट अस, पालयास्मान महाबाहु, गिरिम उद्धर तुम अर्हसि। ये पर्वत को वापस से निकाल करके हमारा ऐसा कल्याण करें। ठीक है, और समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वो मंदाकिनी थी, उसके बाद वो धरती से स्टार्टिंग उनका शायद गोमुख पर्वत से हुआ था। वो एक क्या है, एक तालाब है, लेक है, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएट किया गया। उसका नाम आया था, अभी मुझे भूल रहा है, कुछ तो नाम मेंशन है इसमें। वहां पे सबसे पहले ब्रह्मा जी, सॉरी, भगवान शिव, भगवान शिव उस तालाब में पहले प्रकट कराते हैं, फिर वहां से 7 अलग अलग धाराएं निकलती हैं, वो जाती हैं। उसका नाम मेंशन है, ब्रह्मा जी के द्वारा वो बनाया हुआ, हिमालय के तट पे वो एक तालाब है। यस योगेश। प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा योगेश को। प्रणाम हरे कृष्णा। प्रभु जी। अभी जो कलयुग में बहुत सारे ऐसे मतलब जो डिवोटी, तो हम मतलब मैं एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं, तो मैं संत बोल देता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे संत लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें भगवान का एक स्पेशल आशीर्वाद मिला है, और हम मतलब भगवान से बात कर लेते। और कभी कभी क्या होता है, लोग उनकी बातों पे यकीन करके उनके साथ जो आगे का ये है वो रहने की कोशिश करते। इनकेस ऐसे लोगों का कभी हमें इसलिए कांटेक्ट हो 3 जाए चेक तो हम। पॉइंट्स हैं, 3 चेक पॉइंट्स दिए गए हैं, गुरु साधु शास्त्र। ठीक है, कोई गुरु बन के बोल रहा है कि मेरा भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, भगवान अभी बोल रहे हैं कि आप ये करो, मेरे लिए ये सब कार्य करो, तो इमीडिएटली चेक करने का। कहाँ से? अन्य साधुओं से, पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऐसा बोला है क्या, या शास्त्र में ऐसा मेंशन है क्या? सिंपल सी बात है, तो भ्रमित नहीं होंगे। शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए, और अन्य जो पूर्ववर्ती जो शुद्ध भक्त हुए हैं उनसे प्रमाणित होना चाहिए, आचार्यों से, तब हम स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी आगे बोल देगा मेरा भगवान के साथ कांटेक्ट है, भगवान बोले हैं ऐसा ऐसा करो, तो ये नहीं काम चलेगा। और स्पेशली जो जो जेन्युइन साधु होते हैं, असली भक्त होते हैं, वो कभी अपना गुणगान या अपना सम्मान, अपना सेवा नहीं कराना चाहते हैं। वो सबको, अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करते हैं कि आप कृष्ण का गुणगान करिए, कृष्ण को सम्मान दीजिए, कृष्ण का सेवा करिए। हालांकि ऐसे शिष्य जो फॉलोवर होते हैं, उनका जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रामाणिक गुरु अगर हैं, शुद्ध वैष्णव प्रामाणिक गुरु हैं,
तो उनको उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका भी पूजा करना चाहिए, उनका भी सेवा करना चाहिए। उस उनको फिर ऐसे शिष्यों को वही लाभ मिलेगा जो भगवान को सेवा करने का लाभ मिलता है। तो ओके। प्रभु जी, ये हरे था कृष्ण। कि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में कभी आते हैं तो इनको वर्ड मतलब अवॉइड करने के लिए कैसे हमको रहना चाहिए इनके साथ, नहीं तो बोलते अपराध अवॉइड हो क्या गया, करना अपराध चाहिए? हो गया। कुछ अपराध नहीं है, जस्ट छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। क्लियर कट है सांस के इंस्ट्रक्शन। ऐसे ढोंगी गुरु साधु को त्याग देना चाहिए, कुछ अपराध नहीं होगा।